राधे राधे। शिव महापुराण अध्याय 23। ऋषि बोलते हैं, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमन है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य। आप गोपाल बित भोला हेमलता बड़गैया 9592 को आप ऐसे ही सपोर्ट करें और मैं आपको अच्छी वीडियो बनाकर लाती रहूँगी। आप आगे सुने। इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाशक पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती बोला गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सलिल लक्षण भगवान महेश्वर के अलावा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो कुछ केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सभी लोग प्रेम के साथ सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। सिर्फ इस नाम रूपी दानावल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। सौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर ही पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित विभिन्न प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत विसारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पापों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दानावल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को शिव नामृत के बिना शांति नहीं मिलती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मनुष्य जिसने अनेक जन्मों का तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी न खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ऐसा मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दानावल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी तरह शिव नाम रूपी दानानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं एवं जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार को भी
पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक श्लोक में वर्णन करता हूँ। पापानाम हरणे शंभो नार्मिः सक्तरि यावती शक्नोति पातकम तावत कर्तुनापि नरः क्यचित्। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राज इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। बोलो राधे राधे। भजन। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे